Hi guys, so in today's video, I'm going to cover a company called AU Small Finance Bank. So AU Small Finance Bank क्या करता है? ये बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड जो नॉर्मल जो हमारे यूनिवर्सल बैंक्स जो होते हैं उसमें वन ऑफ द की डिफरेंस इज दैट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन टियर 3, 4, 5 सिटीज़ एंड ऑल्सो जो जो एडवांसेस वो जो देते हैं जो लोन अमाउंट वो डिस्बर्स करते हैं उनका एवरेज टिकट साइज वुड बी fairly lower compared to your universal banks like HDFC, Kotak, ICICI. So AU Small Finance Bank का देखूँ तो they are present in 21 states and they have around 2400 touch points. ठीक है, मतलब ये जो ब्रांचेज हो गए, बैंकिंग आउटलेट्स जो हम बोलते हैं, ATMs हो गए, सेंटर्स हो गए उनके, तो दैट इज़ क्यूमुलेटिव देखो तो दैट इज़ अराउंड 2400. अभी इनका लोन बुक का साइज़ जो है तो दैट इज़ अराउंड 1,08,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज़ है, मतलब इट इज़ फेयरली बिग. एंड अगर लोन बुक का ग्रोथ भी देखो तो दैट वाज 13% वाई. मतलब पहले दे यूज टू ग्रो अराउंड 20, 25, 30% के आसपास. नाउ एज पूरा जो ऑल दिस सेगमेंट, ऑल दिस प्लेयर्स इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला जो सेक्टर है वहाँ पे दे आर फेसिंग अ हेडविंड, मतलब प्रॉब्लम्स हो गए. क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में, क्योंकि इन्होंने जो लोन्स दिए थे वो मतलब कस्टमर्स ओवर लेवरेज हो गए. दे आर नॉट एबल टू रीपे द लोन्स ऑन टाइम, ओवर लेवरेज हो गए एंड फिर एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया सबका. एंड अगर इनका लाइबिलिटी साइड में भी देखूँ तो डिपॉजिट्स ग्रो अराउंड 15% एंड कासा रेशियो वॉज अराउंड 31%. तो हायर द कासा रेशियो द बेटर फॉर द कंपनी. ठीक है, मतलब कासा रेशियो क्या होता है, योर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स जो होते हैं. तो 31% इज द कासा रेशियो. इट बेसिकली सिग्निफाइज दैट द लो कॉस्ट डिपॉजिट, क्योंकि कासा करंट अकाउंट में तो द बैंक्स विल पे यू 0% इंटरेस्ट एंड सेविंग अकाउंट में भी 2-3% के आसपास होगा. फिर इनका अगर देखूँ तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है दैट ग्रू 53%, पी पॉप ग्रू 85% एंड पैट का ग्रोथ था 41%. अभी ये अच्छा था क्योंकि इनका जो मेजॉरिटी जो लेंडिंग जो करता है दैट इज़ इनटू फिक्स्ड बुक. ठीक है, फिक्स एक तो वो रीज़न था. एंड उनका फिक्स बुक मतलब एक होता है फिक्स बुक एंड फ्लोटिंग बुक. ठीक है, फिक्स बुक इज़ बेसिकली इफ़ यू हैव लेंडेड अ कस्टमर एट 12% एंड अगर आरबीआई ने कल अगर उनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो होते हैं, मतलब इफ़ यू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स एंड अदर एनबीएफसीज, तो जो ईबीएलआर एंड एमसीएलआर जो रेट्स होते हैं तो दैट फ्लक्चुएट्स. ठीक है, ऊपर ऊपर से समझना है, उतना मतलब उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा. सो मतलब द इफ़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो उनका बढ़ जाता है, ठीक है, तो इफ़ दे आर बोरोइंग करेंटली एट 6%, वो लेंड कर रहे हैं 12% पे एंड दे आर बोरोइंग एट 6%, तो योर स्प्रेड जो आता है यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग वो 6% आता है. तो डिफरेंस जो है वो आपका आपने जो कमाया है. बट अभी अगर जो रेट है 6 से अगर 8 हो गया, अगर आरबीआई ने रेपो रेट्स बढ़ा दिए, तो आपका जो स्प्रेड है वो तो आप वो 12 जो आपने लेंड किया वो दैट विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि वो फिक्स वाला सेगमेंट. अगर फ्लोटिंग होता तो दैट वुड इंक्रीज. तो आप अगर फ्लोटिंग होता यू कैन डू इट अराउंड 14% के आसपास, तो मतलब आपका स्प्रेड उतना ही रहता. तो वो तो 4 हो गया, मतलब आपका स्प्रेड 12 - 8, तो आपको तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आपके मार्जिन्स कम हो गए. बट इनका अभी जो आर बी आई हैज़ डन अ रेट कट. ठीक है, तो अराउंड 0.25% का रेट कट किया. तो उन्होंने जो 12% पे जो था वो तो फिक्स ही रहेगा, बट उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जाएगा. ठीक है, तो दैट विल बी हेल्प देम टू इम्प्रूव द मार्जिन, क्योंकि यील्ड तो उतना ही रहेगा उनका. तो वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट. एंड उनका जो माइक्रो फाइनेंस स्पेशली ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे उनका एक्सपोजर इट इज़ अराउंड 7 to 8%. एंड अगर अनसिक्योर्ड वाला देखूँ तो दैट इज़ 10%. पूरा अनसिक्योर्ड में जो आता है दूसरा आपका पर्सनल लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, दैट कम्स टू अराउंड 10%. पूरा अगर देखूँ तो ऑफ द 100% 90% सिक्योर्ड है, 10% इज़ अनसिक्योर्ड. तो ये एक उनका अच्छा है कि उनका एक्सपोजर इज़ कंपेरेटिवली लेस देन ऑल अदर कंपनीज लाइक उत्कर्ष, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक. उनका तो मतलब 50, 55, 60% के आसपास जा रहा है. ईसाफ का तो दैट इज़ द वर्स्ट हिटेड, मतलब पूरा उनका तो पूरा ख़त्म ही हो गया, बुक ही नहीं. मतलब एसेट क्वालिटी 6-7% के ऊपर, जी एन पी रेशियो उधर चला गया, आर ओ ए नंबर्स आर गोइंग डाउन एंड प्रॉफिट तो मतलब लास्ट 2 क्वार्टर से दे आर रिपोर्टिंग लॉस. एंड जो मतलब ईसाफ इज़ द वर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक. एंड सिमिलर टू जो एन बी एफ सी, जो माइक्रो फाइनेंस एन बी एफ सी लाइक योर जो वर्स्ट हिटेड है दैट इज़ योर फ्यूजन एंड स्पंदना स्फूर्ति, वो कैटेगरी में आता है.
फिर इनका अगर देखूँ तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टैंड एट अराउंड 5.9 वर्सेस 6.1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड उनका ROA नंबर वॉज अराउंड 1.5 वर्सेस 1.7 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ROE वॉज 13 वर्सेस 14.5 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फिर अगर उनका यील्ड देखो तो यील्ड इज द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स, दैट वाज अराउंड 14.4 वर्सेस 14.4, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो रेट पे कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो बोलते हैं, द रेट एट विच दे विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स अदर NBFCs, तो दैट स्टैंड एट 7.1 वर्सेस 7 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड जो स्प्रेड मतलब जो यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो वो आता है स्प्रेड, दैट वाज अराउंड 7.3 वर्सेस 7.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग अभी आगे जाके कम होने वाला है, कम हो गया है, मतलब इट विल टेक थोड़ा लैग इम्पैक्ट होता है, थोड़ा इम्पैक्ट आगे जाके आता है। तो अभी मतलब जनवरी में ही रेट कट हुए थे, तो पूरा जो इम्पैक्ट आएगा वो Q1 ऑफ FY26 में दिखेगा। Q4 ऑफ FY25 में भी दिखेगा, बट इट विल बी कम्प्लीटली गेट इनटू फैक्टर्ड इन Q1 ऑफ FY26। फिर अगर इनका मतलब इनका मेजॉरिटी ऑफ द बुक जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान। राजस्थान में अराउंड 25-30% ऑफ द लेंडिंग करता है। फिर महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड हरियाणा में भी, मतलब मेजॉरिटी टॉप स्टेट्स अगर देखूँ तो। फिर अगर इनका GNP है जो एसेट क्वालिटी का एक मेट्रिक है, दैट स्टैंड्स एट 2.31 वर्सेस 1.98 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिटीरियरेट हुआ है वहाँ पे भी। NNPA वॉज अराउंड 0.91 वर्सेस 0.75 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो मतलब ऑल दीज प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट, मतलब वहाँ पे एसेट क्वालिटी हिट हुआ है, जो क्रेडिट कॉस्ट है वो सबका बढ़ गया है, ऐसा नहीं कि खाली इनका ही प्रॉब्लम है, बट ऑल दीज प्लेयर्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड। फिर अगर उनका देखूँ तो दे आर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। वो क्या होता है बेसिकली, अगर इफ़ यू आर रनिंग अ बैंक, ठीक है, आपके पास दो कस्टमर है, एक ने आपसे बोरो किया है पैसे एंड एक को आप लेंड कर रहे हो, ठीक है। एक आपके बैंक में डिपॉजिट कर रहा है और एक आप उनको लेंड कर रहे हो, तो ठीक है। इफ़ आई एम डिपॉजिटिंग 100 रुपीज़ इन योर बैंक and you are disbursing a loan of around 89 rupees to the other customer, तो आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज 89%। मतलब अगर 100 फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ डिपॉजिट यू आर गिविंग आउट लोन ऑफ अमाउंट टू 89 रुपीज़, तो दे हैव गिवन अ गाइडेंस दैट वो अराउंड 80 to 85 हो जाएगा आगे जाके। तो मतलब दिस टेल्स दैट द डिपॉजिट का जो ग्रोथ है आगे जाके, डिपॉजिट का ग्रोथ वुड बी हायर कंपेयर टू योर क्रेडिट आप जो दे रहे हो, क्योंकि इनका अगर लोन बुक का ग्रोथ भी देखो तो 13% था, बट डिपॉजिट का ग्रोथ था 15%। तो एंड अभी अगर इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट इज 89, तो मतलब अगर कम करना है तो न्यू डिनोमिनेटर का जो ग्रोथ है दैट शुड बी हायर, तो डिपॉजिट का ग्रोथ है दैट शुड बी हायर कंपेरेटिव योर जो न्यूमरेटर दैट इज योर क्रेडिट जो आप लोन दे रहे हो। तो उन्होंने दिया है कि इट वुड बी अराउंड 80 to 85%। फिर अगर गाइडेंस भी देखो फॉर FY25, दे हैव टोल्ड दैट क्रेडिट कॉस्ट ओवरऑल दैट वुड बी अराउंड 1.5 to 1.6%, एंड उनका कॉस्ट ऑफ फंड नीचे होने वाला है, क्योंकि मतलब RBI ने मतलब रेट कट भी किया है। तो उनका पूरा अगर कॉस्ट ऑफ फंड देखो तो दे हैव गाइडेड दैट वो 7.1 to 7.15 हो जाएगा, पहले बोला था अराउंड 7.2 to 7.25%, तो ये अच्छा है। फिर लोन बुक का ग्रोथ पहले दे हैड गाइडेंस कम किया है लोन बुक के ग्रोथ में, दे हैड इन द Q2 दे हैड टोल्ड दैट दे वुड ग्रो अराउंड 25% फॉर FY25, अभी बोल रहा है 20%। मतलब कभी भी कंपनी गाइडेंस डिक्रीज करता है तो इट इज़ ऑलवेज अ बैड साइन, बट हाँ ठीक है, ऑल दिस प्लेयर हैव डाउनवर्ड रिवाइज द गाइडेंस, थोड़े ने तो गाइडेंस देना भी बंद कर दिया है। उत्कर्ष हैज ऑल्सो नॉट गिवन अ गाइडेंस फॉर Q2 में बोला था कि गाइडेंस दिया था उन्होंने, बट Q3 में आके दे हैव टोल्ड दैट हम लोग Q4 में आके ही देंगे पूरे FY26 का गाइडेंस। फिर ROA का नंबर उन्होंने बोला है कि इट वुड बी अराउंड 1.6% फॉर FY25, एंड अगर आगे जाके इन मिड टू लॉन्ग टर्म दे आर टारगेटिंग दैट इट वुड बी अराउंड 2% के आसपास का ROA पहुंच सकता है। फिर इनका अगर देखूँ तो अभी कौन कॉल में मैनेजमेंट हैज टोल्ड दैट द एसेट क्वालिटी जो है उनका अभी थोड़ा डिटीरियरेटिव हुआ था ये क्वार्टर भी, बट दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड इम्प्रूव गोइंग अहेड इन Q4, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट वुड इम्प्रूव, and they are expanding their branches and reach in regions like Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, आंध्र प्रदेश आगे जाके। एंड उनका जो 10% जो था माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट अनसिक्योर्ड वाला स्पेसिफिकली देखो तो दे विल कंटिन्यू टू डिग्रो वो वाला सेगमेंट। तो जब भी ऐसा होता है तो आप अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट पे बैंक कैन चार्ज मोर रेट, ठीक है। मतलब इफ़ दे आर
क्योंकि अनसिक्योर्ड है, एंड सिक्योर्ड वाले पे दे कैन चार्ज नॉट एज हाई एज अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट। तो मतलब इफ़ यू आर चार्जिंग अराउंड 12% टू अ कस्टमर फॉर अ होम लोन विच इज़ सिक्योर्ड, अगर अगर यही अगर अनसिक्योर्ड होता, होम लोन मिलता है अनसिक्योर्ड, बट तो भी इफ तो यू विल चार्ज अराउंड 20-25% के आसपास, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि अगर कस्टमर भाग भी गया तो मतलब इफ यू नो दैट आई हैव अ कोलेटरल एज, उसका घर जो है वो कोलेटरल के अगेंस्ट उसने रखा है, तो वो बेच के भी मुझे पैसा आ सकता है। तो दे विल मतलब अभी तो प्रॉब्लम्स ही है पूरे अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, तो दे आर डिक्रीजिंग द एक्सपोजर टू दैट बुक, एंड वो सिक्योर्ड वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सिक्योर्ड में उनके पास मतलब होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, फिर आपका दूसरा सेगमेंट आ गया आपके गोल्ड लोन हो गए, फिर उनके व्हील्स वाला एक सेगमेंट है, मतलब क्या व्हील्स इज बेसिकली उनका व्हीकल फाइनेंसिंग वाला सेगमेंट। तो अगर बोलूँ तो सिक्योर्ड रिटेल जो बोलते हैं दैट इज अराउंड 67% ऑफ द AUM। उसमें गोल्ड लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड व्हीकल फाइनेंसिंग वाला, कमर्शियल व्हीकल लोन, 2 व्हीलर 3 व्हीलर लोन वो करता है। फिर कमर्शियल बैंकिंग में आता है आपका जो वर्किंग कैपिटल जो लोन्स होते हैं, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग होता है, दैट इज अराउंड 18-20%। फिर जो रिमेनिंग जो अनसिक्योर्ड है दैट इज 10%, 10-11% के आसपास। तो दैट कम्स टू पूरा 100% हो गया उनका AUM का मिक्स अगर देखूँ तो। फिर दे आर ऑल्सो सीइंग सम ग्रीन शूट्स इन द कलेक्शन एफिशिएंसी में, मतलब एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी ऑल्सो वॉज इम्प्रूविंग। मतलब अराउंड दिसंबर में इट वॉज अराउंड 98.7%, एंड जनवरी में दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड बी ग्रेटर देन 98.7% ओनली। एंड उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बढ़ गया है। क्यों क्यों क्योंकि पहले उनका अराउंड ऐसे तो कम हुआ है, बट इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स एज वेल दे हैव मेंटेन्ड इट अराउंड 58% के आसपास, 57-58% के आसपास। उनका पहले 63-64% था, बट एज अभी अगर अभी क्योंकि कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया ऑल फॉर ऑल दीज कंपनीज, बिकॉज उनका पहले एक सेपरेट टीम नहीं होता था फॉर कलेक्शन के लिए। तो अभी अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उनका एक तो होता था डिसबर्सल भी एक ही एम्प्लॉय करेगा, एंड उनका कलेक्शन भी एक ही एम्प्लॉय करेगा। बट अभी जो प्रॉब्लम्स है तो कस्टमर्स पे भी प्रेशर बढ़ रहा है, बैंक से भी प्रेशर बढ़ रहा है कि भाई कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक सेटअप किया है अलग कलेक्शन टीम एंड अलग डिसबर्सल का टीम। मतलब एक टीम विल कम्प्लीटली फोकस ऑन कलेक्शन। तो उसके लिए एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ेगा, तो इसीलिए द कॉस्ट टू इनकम इज स्लाइटली एलिवेटेड। बट अब उन्होंने गाइडेंस दिया है कि इट वुड कम डाउन टू अराउंड लेस देन 55% इन ओवर 1 to 2 years के आसपास। वो लेस देन 55% हो जाएगा, अभी अराउंड 57-58% के आसपास रेंज में। And they also told that Q3 was much stronger in terms of collections, X bucket collection efficiency, asset quality में भी versus H1 of FY25। तो they are seeing more repayments आ रहे हैं, collections भी ज़्यादा हो रहे हैं, and they also have also apply तो कर दिया है for universal banking, and मतलब थोड़ा टाइम लगता है फॉर द अप्रूवल एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो इवेल्युएट हो रहा है बाय RBI। तो मतलब क्योंकि स्मॉल तो रहा नहीं है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक खाली नाम का, क्योंकि लोन बुक का साइज अराउंड 1 लाख करोड़, दूसरे सबका कंपनीज का 15-20-25 हज़ार करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज है, लाइक उज्जीवन, इक्विटास एंड सब, ठीक है, उतना ही रखते। ग्रोथ अच्छा है, बट जब तक मतलब ये पूरा 13% का ग्रोथ इज नॉट गुड कंपेयर टू अदर पीयर्स एज वेल, बट as it they are more into secured wala segment, so and they are also not impacted much compared to your competitors like Utkarsh, क्योंकि उनका 50% ऑफ द लोन बुक इज एक्सपोज टू और माइक्रो फाइनेंस, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो। बट हाँ, इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज द की मेट्रिक विच वी यूज टू इवेल्युएट। मतलब AUM ग्रोथ देखना है आपको, फिर आपका ROE का डायरेक्शन देखना है, ROA का डायरेक्शन देखना है, क्रेडिट कॉस्ट देखना है कितना आ रहा है कंपनी का, इनका। और इक्विटास का भी मतलब देखूँ तो फिक्स बुक का ज़्यादा पोर्शन है, इसलिए उनको जब रेट कट्स होते हैं तो उनको मतलब अच्छा खासा स्प्रेड जो होता है, निम्स जो होता है वो बेटर होता है। बट अभी मैं एक P2P एनालिसिस भी करूँगा आगे जाके, तो वेयर आई विल कवर ऑल दिस कंपनीज लाइक उत्कर्ष, उज्जीवन, सूर्योदय, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक अच्छा बैंक है, दे आर ऑल्सो मतलब उनका भी सिक्योर्ड पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, उतने रखते हैं, थैंक यू।